वेलकम बैक टू जगदीश कथको ड्रामा। आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ मैं दिमा हौसा डिस्ट्रिक्ट के माईवांग के बारे में। माईवांग एक सब डिविजनल है दिमा हौसा डिस्ट्रिक्ट का। वही माईवांग सब डिवीज़न या माईवांग जो जगह है उसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। माईवांग की हिस्ट्री के बारे में और भाषा के बारे में, और माईवांग में जो दिमासा किंगडम हुआ करता था एक टाइम, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं जितना हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ये माईवांग, माई का मतलब हो गया चावल और बांग का मतलब हो गया बहुत। ये देखा जाए तो समृद्धि की भूमि को परिभाषित करता है। माईवांग अपने आप में दिमा हौसा डिस्ट्रिक्ट का एक पॉपुलर प्लेस है। वहाँ पे टूरिज़्म भी है और अपना ट्रेडिशनल रहन सहन या ट्रेडिशन अपना पहचान भी है। हिस्ट्री, जो इतिहास, माईवांग 16वीं से 18वीं शताब्दी का एक तत्कालीन दिमासा साम्राज्य हुआ करता था। तो राज्य के कंदहर अभी भी माहौर के पूर्वी तट पर और माईवांग के दक्षिण और दिमा हौसा के अन्य हिस्सों में पाया जा सकता है। माईवांग में स्टोन हाउस, जो दिमा हौसा में लोंगथाई नी नो कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। वो एक्चुअली दिमा हौसा किंगडम ने बनाया था। ये दक्षिण माईवांग पर माहौर नदी के तट पर स्थित है। माईवांग की भूगोल, जियोग्राफी ऑफ माईवांग। माईवांग शहर माहौर नदी के तट पर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसके निर्देशांक 25.3 डिग्री नॉर्थ साइड, 93.7 डिग्री ईस्ट साइड। इसकी औसत ऊंचाई 355 मीटर यानी कि 1164 फीट है। नगर क्षेत्र लगभग 10 वर्ग किलोमीटर है। माईवांग जगह के टूरिज्म और लैंग्वेज के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। माईवांग में क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट है या क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा। और लैंग्वेज यानी कि माईवांग में कौन सी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूं। माईवांग में पर्यटकों के लिए आकर्षण है। ऐसे बहुत टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है या टूरिज्म है। राजबाड़ी, माईवांग की दक्षिण की ओर कचारी साम्राज्य के शहर के खंडहर। इसके अलावा पत्थर का घर जो बहुत पॉपुलर है। 2 छतों वाला 12वीं शताब्दी का एक अखंड प्राचीन भारतीय मंदिर है। और तीसरा बहुत पॉपुलर है माईवांग जलप्रपात। माईवांग जलप्रपात यानी कि माईवांग के जो वाटरफॉल। माईवांग में शहर के चारों ओर कहीं ऐसे जलप्रपात है। और भाषाएं, 2011 की जनगणना के अनुसार माईवांग में बोली जाने वाली भाषाएं बंगाली 50.26% लोग बंगाली बोलते हैं। दिमासा 27.56% बोलते हैं। हिंदी में 8.95% लोग बोलते हैं और असमिया में 3.94% लोग बोलते हैं और अदर लैंग्वेज 9.29%। बंगाली में 3136 बोलने वाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद 1719 लोग दिमासा बोलते हैं और 558 लोग द्वारा हिंदी और 246 पर असमिया बोली जाती है। दिमासा जिले की बहुसंख्यक दिमासा जनजाति की बोली है। बोली को अभी तक एक भाषा के रूप में पहचाना जाना बाकी है। पहाड़ी हिंदी या हावलोंग हिंदी का प्रयोग सामान्य भाषा के रूप में किया जाता है। ज्यादातर लोग दिमासा बोलते हैं। कस्बे की स्कूल में HLC स्तर तक स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की भाषा असमिया, बंगाली और अंग्रेजी है। दिमासा किंगडम एट माईवांग। माईवांग में दिमासा किंगडम, अगर दिमासा किंगडम के बारे में बताऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो और बहुत मतलब लंबी होगा, क्योंकि ये इतना शॉर्ट टाइम में बता नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत माईवांग में जो दिमासा किंगडम हुआ था उसके बारे में शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। परंपरा के अनुसार दिमासा का साम्राज्य कामरूप में हुआ था और वहाँ का राजा हासोंगसा या हासेंगसा नामक एक वंश के थे। ये एक नाम जिसका उल्लेख पहली बार 1520 में एक सिक्के में जिक्र हुआ था।
माइवंग में दिमासा का चारी राजा ब्राह्मण प्रभाव में आ गया था। डेंचुंग के बेटे ने एक हिंदू नाम निर्भय नारायण संस्कृत नाम से लिया और अपने ब्राह्मण गुरु धर्मादि के रूप में स्थापित किया, जो राज्य की एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई। हिंदूकरण के परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में दिमासाओं के नामधारी देवता केचाई खाती से रानाचंदी में बदल गए। शाही परिवार यानी कि शासक वंश माइबांग के हिंदू प्रभाव में आया और उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। हालांकि कचारी राजा का हिंदू धर्म में पहला रूपांतरण बहुत बाद खासपुर में दर्ज दिया गया था। उस समय निर्मित एक किंवदंती लेजेंडरी के अनुसार शाही परिवार यानी कि रॉयल फैमिली महाभारत प्रसिद्धि के भीम के पुत्र घटोत्कच और कचारी लोगों की राजकुमारी हिडिंबा के वंशज है। चिलराय ने 1564 या उसके बाद राज्य पर हमला किया था। दुर्लभ नारायण या उनके पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान हुआ था और इसे कोच साम्राज्य की एक सहायक नदी बना दिया। वार्षिक श्रद्धांजलि का आकार 70,000 रुपए, 1,000 सोने के मोहर और 7 हाथी के कचारी राज्य की संसाधनशीलता की गवाही देता है। देमोरा क्षेत्र पर जयंतिया साम्राज्य के साथ संघर्ष होने के कारण लड़ाई हुई और जयंतिया राजा धनमानिक की हार हुई। धनमानिक की मृत्यु के बाद दिमासा का चारी राजा सूत्रधमन ने उस मानिक को सिंहासन पर बिठाया, जिन्होंने 1618 में एक बार फिर से आहूम के साथ दिमासा कचारियों को संघर्ष में लाने के लिए घटनाओं में हेराफेरी किया। नागांव जिला तिवा आदिवासी प्रमुख जो जंगल बुलाव, धनसिरी घाटी, कचार के मैदानों और पूर्वी सिलहट के कुछ हिस्सों पर शासन करने से बहुत पहले सिलहट की अपनी विजय के बाद उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। वीर दर्पण नारायण के शासनकाल तक यानी कि 1644 के आसपास के जो शासन के समय कचारी शासन धनसिरी घाटी से पूरी तरह से हट गया था और ये राज्य और आहूम साम्राज्य के बीच एक बाधा बनाने वाले जंगल में वापस आ गया था। जब एक उत्तराधिकारी राजा ताम्रध्वज ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो आहूम राजा रुद्र सिंह ने अपने 2 सेनापतियों को 71,000 से अधिक सैनिकों के साथ माइबांग पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया और 1706 में इनके किलों को नष्ट कर दिया गया। किंगडम अपने कारावास के बाद उन्होंने मदद के लिए असम के राजाओं को दूत भेजे। जवाब में रुद्र सिंह ने जयंतिया साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए 43,000 से अधिक सैनिकों के साथ अपने सेनापतियों की प्रतिनियुक्ति की। जयंतिया राजा को पकड़ लिया गया और रुद्र सिंह ने दरबार में ले जाया गया, जहां जयंतिया राजा ने समर्पण किया और दिमासा साम्राज्यों और जयंतिया साम्राज्यों के क्षेत्रों को आहूम साम्राज्यों ने मिला लिया गया। कचारी के 3 शासक कबीले थे। कबीले को सेंगफोक्स कहा जाता है। सबसे पहला बदोसा, एक पुराना ऐतिहासिक कबीला है यानी कि क्लांस है, और सेकंड थाउसेंगा, वो राजा संबंधित एक क्लांस है या कबीला है, और तीसरा असुंगा, जो राजा के संबंधित रिश्तेदारी थे। माइबांग के राजा को अपने राज्य के कर्तव्यों में मंत्रिपरिषद, पत्रा और भंडारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसका नेतृत्व बरवानदारी नामक एक प्रमुख करता था। ये और अन्य राज्य कार्यालय दिमासा समूह के लोगों द्वारा संचालित किए गए थे, जो आवश्यक रूप से हिंदूकृत नहीं थे। दिमासा लोगों के सेंगफुंग नामक लगभग 40 कबीले थे, जिनमें से प्रत्येक ने मेल नामक शाही सभा में एक प्रतिनिधि भेजा, जो एक शक्तिशाली संस्था थी जो एक राजा का चुनाव कर सकती थी। सेंगफो की स्थिति के अनुसार प्रतिनिधि मेल मंडल यानी कि काउंसिल हॉल में बैठते थे और जो शाही शक्तियों को एक काउंटर फाइल प्रदान करता था। समय के साथ सेंगफोगो के 5 शाही यानी कि रॉयल सेंगफोगो के साथ एक पदानुक्रमित संरचना विकसित की। हालांकि अधिकांश राजा होसेंगा हसनुएसा कबीले के थे। कुछ कबीलों ने राज्य के मंत्रियों, राजदूतों, दुकानदारों, दरबारी लेखकों और अन्य नक्काशों को विशेष सेवाएं प्रदान की और अंतर पेशेवर समूह के विकसित हुए। उदा सोंग्याचा राजा का जो रसैया और नवलेशा जो मछुआरे होते हैं, इसे विकसित की गई। 17वीं शताब्दी तक दिमासा कचारी शासन कचार के मैदानी इलाकों में फैल गया। मैदानी लोग दिमासा कचारी राजा के दरबार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे। वो खेल के अनुसार संगठित थे और राजा न्याय प्रदान करता था और उजिर नामक एक अधिकारी के माध्यम से राज्य को एकत्र करता था। हालांकि मैदानी लोगों ने दिमासा कचारी शाही दरबार में भाग नहीं लिया, लेकिन धर्मादि गुरु और अन्य ब्राह्मणों ने दरबार में काफी प्रभाव डाला, खासकर 18वीं शताब्दी के शुरुआत में।
तो दोस्तों आज जगदीश का ड्रामा में आप लोगों को दिमासा किंगडम एट माईवांग के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। यानी कि दिमासा डिस्ट्रिक्ट के माईवांग एक सब डिवीज़न है, जगह है, वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को बताने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ऐसे ही और एक मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।